गुड मॉर्निंग साथियों। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं तो 5 सितंबर की जुड़ी हुई जो है महत्वपूर्ण हम करंट अफेयर क्या करेंगे कवर करने वाले इस वीडियो में, जो सभी प्रकार के बिल्कुल परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी, चाहे आप एसएससी, रेलवे, पुलिस, टीचिंग या किसी भी जो है गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। कुल 15 एमसीक्यू करंट अफेयर लिए गए हैं जो सुबह 6 बजे आती है। अगर आप रेगुलर जो है नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही स्टूडेंट बहुत सारे जो लोग होते हैं क्या है वीडियो पे क्लिक करते हैं और वीडियो पे क्लिक करके फिर चले जाते हैं, तो बिल्कुल आपसे निवेदन है कि अगर आप इस वीडियो पे क्लिक किए हैं और जाने वाले हैं तो बिल्कुल आगे से ध्यान रखें कि आप फिर वीडियो पे क्लिक मत करिएगा। जिनको सिर्फ पढ़ना है वही क्या है वीडियो पे क्लिक करें और देखें, कंप्लीट देखें। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम पहले प्रश्न की। तो प्रश्न कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन का उद्घाटन कहां किया है? तो अगर हम इसके उद्घाटन की बात करते हैं तो इसका उद्घाटन जो है नई दिल्ली में किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखें यह जो सम्मेलन है, ध्यान रखिएगा 2 से जो है 4 सितंबर की बात यहाँ पे करेंगे हम। तो 2 से जो है 4 सितंबर को जो है यशोभूमि, यहाँ की बात हो रही है, बिल्कुल यशोभूमि की बात हो रही है। तो बिल्कुल जो चीजें बताई जा रही है उसको ध्यान रखें। यशोभूमि जो कि नई दिल्ली में जो है आयोजित हुआ है और इसका जो उद्देश्य है भारत में वैश्विक जो है सेमीकंडक्टर हब बनाना है। क्या बनाना है? तो सेमीकंडक्टर हब बनाना है। तो बिल्कुल आप उद्देश्य ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं तो भारत का पहला पूर्ण रूप से देश में बना सेमीकंडक्टर चिप कौन सा है? तो उस चिप का नाम जो है ध्यान रखें विक्रम 3201 है, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखें विक्रम 3201 भारत का पहला 100% जो है क्या है, बिल्कुल 100% जो है स्वदेशी है। क्या है? तो बिल्कुल 100% स्वदेशी जो है सेमीकंडक्टर चिप है। 3 नंबर प्रश्न है कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट कहां बनाया जाएगा? तो ध्यान रखें यह बनाया जाएगा धोलेरा गुजरात में। कहां पर? धोलेरा गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखें टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, इसकी बात हो रही है, बिल्कुल टाटा इलेक्ट्रॉनिक गुजरात की जो है धोलेरा में भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब प्लांट बनाई जाएगी, टाटा इलेक्ट्रॉनिक गुजरात में। तो बिल्कुल ध्यान रखें। 4 नंबर प्रश्न है कि भारत अमेरिका का 21वां संयुक्त सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास जिसका नाम है, यह कहां जो है शुरू हुआ है? तो यह जो है शुरू हुआ है अलास्का में। कहां पर? अलास्का में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये युद्ध अभ्यास जो है 2025 बात करेंगे, युद्ध अभ्यास 2025 1 से लेकर जो है 1 से 14 जो है सितंबर तक, तब तक तो 1 से लेकर जो है 14 सितंबर तक जो है अलास्का में आयोजित हो रहा है और यह जो है दोनों देशों के सैन्य सहयोग को मजबूत करता है। 5 नंबर प्रश्न है हाल ही में किस देश ने भारत के साथ अंतरिक्ष सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है? तो यह सहमति जताई है जर्मनी ने। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारत जर्मनी की विदेश मंत्रियों की बैठक में अंतरिक्ष अनुसंधान और उपग्रह सहयोग पर चर्चा की गई है। किस पे? तो बिल्कुल अंतरिक्ष पे चर्चा हुई है। अंतरिक्ष जो है अनुसंधान पे भी चर्चा हुई है और साथ में इसके अलावा जो है उपग्रह जो है संग्रह पे भी क्या है चर्चा किया गया है। तो ये जो है 2 बातें क्या हैं महत्वपूर्ण थी इसमें। 6 नंबर है कि सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री जिन्होंने भारत की यात्रा की उनका नाम क्या है? तो इनका नाम जो है लॉरेंस वोग है। क्या नाम है? लॉरेंस वोग। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ध्यान रखें लॉरेंस वोग जो है 2 से 4 सितंबर के बीच में, ठीक है, तो बिल्कुल डेट ध्यान रखें 2 से जो है 4 सितंबर 2025 को जो है भारत का राजकीय जो है दौरा किया है और यह जो है उनकी भारत की पहली यात्रा है। कौन सी है? तो बिल्कुल पहली यात्रा है इनकी, ध्यान रखिएगा पहली यात्रा है। किसकी पहली यात्रा है? लॉरेंस वोग की। 7 नंबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस विषय पर
केंद्र को नीति बनाने के निर्देश दिए हैं। तो ये जो है दिया गया है विदेशी जो है नागरिकों का फरार होना, विदेशी नागरिकों को जो है का फरार होना, इस पे जो है नीति बनाने का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि ऐसे विदेशी नागरिकों पर जो है नीति बने जो भारत में अपराध कर फरार हो जाते हैं। तो बिल्कुल बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है कि 56वीं जो है जीएसटी काउंसिल बैठक कहां हुई है? तो इसकी बैठक जो है नई दिल्ली में हुई है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह बैठक जो है 3 से जो है 4 सितंबर तक, ठीक है, कब से 3 से जो है 4 सितंबर को नई दिल्ली में हुई है, जिसमें टैक्स सुधार और सरलीकरण पर चर्चा हुई है। इस पे तो बिल्कुल टैक्स जो है सुधार पे चर्चा की गई है कि टैक्स में क्या है कुछ सुधार किए जाएं, और साथ में जो है सरलीकरण यानी इसको क्या बनाया जाए, तो बिल्कुल सरल क्या है बनाया जाए। तो इस पे क्या है मुख्य फोकस किया गया है। 9 नंबर प्रश्न है कि भारत जर्मनी के बीच हाल ही में किस क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा हुई है? तो यह जो है चर्चा हुई है अंतरिक्ष को लेकर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखें, भारत और जर्मनी ने उपग्रह मिशनों और अंतरिक्ष अनुसंधान में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। तो बिल्कुल बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 3 की बात कर लेते हैं। तो गृह मंत्रालय ने किन देशों के नागरिकों के लिए वीजा नियमों में ढील दी है? तो ये जो ढील दी गई है भूटान और नेपाल के लिए है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत ने जो है भूटान और नेपाल के नागरिकों के यात्रा नियम और पासपोर्ट वीजा जो है आवश्यकताओं में छूट जो है दी है। तो बिल्कुल ध्यान रखें। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को जो है बिल्कुल लाइक और शेयर करते हुए चलें, क्योंकि ये सभी चीजें बिल्कुल फ्री होती हैं, कोई पैसा देना नहीं होता। तो शेयर कर दें और साथ में चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें। साथ में अगर आप जो है आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं और मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो रात को जो है 8 बजे जुड़िए। डेली जो है मॉक टेस्ट की वीडियो आती है। साथ में ग्रुप डी भी आप क्या है ग्रुप डी का भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो बिल्कुल आप रात को 8 बजे जुड़िएगा, आपको मिल जाएगी बिल्कुल मॉक टेस्ट देने के लिए और तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। सिलेबस वाइज जो है सभी सिलेबस जो है खत्म कर दिया गया है ग्रुप डी का। अब मॉक टेस्ट चल रहा है तो जो आप लोग मॉक टेस्ट देकर अपनी तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं। चलिए 11 की हम बात कर लेते हैं। तो भारी बारिश के कारण 4 सितंबर को किन राज्यों में स्कूल बंद रहे? तो स्कूल जो है बंद रहे हैं कहां पर? तो पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में और उत्तराखंड में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखें, इन जगहों पे जो है भारी बारिश और बाढ़ के कारण जो है इन राज्यों में स्कूल बंद करने का निर्णय लिया गया है। 12 नंबर है कि ईद ए मिलाद उन नबी कब मनाई गई? तो यह जो है कब मनाई गई है? तो यह मनाई गई है 4 सितंबर को। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, ये 4 सितंबर को मनाई गई और कई राज्यों में 5 से 6 सितंबर को छुट्टियां घोषित हुई हैं। तो कहां पे? बिल्कुल कई राज्यों में जो है 5 और 6 को छुट्टी हुई है। 5 और 6 को जो है छुट्टी की घोषणा की गई है इसके लिए। तो बिल्कुल ध्यान रखें। 13 नंबर प्रश्न है कि भारत के 29वें महालेख नियंत्रक सीजीए कौन बने हैं? यानी कि कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट की बात यहाँ पे की जा रही है। तो यह जो है कौन बने हैं? तो टीसीए कल्याणी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल बी हो जाएगा। ध्यान रखें, टीसीए कल्याणी को भारत का 29वां जो है सीजीए नियुक्त किया गया और यह जो है वित्त मंत्रालय का शीर्ष लेख है, लेखा जोखा जो है रखते हैं। तो बिल्कुल क्या है? तो वित्त मंत्रालय का ध्यान रखिएगा, मंत्रालय। तो वित्त मंत्रालय का क्या है ये? तो वित्त मंत्रालय का जो है शीर्ष जो है क्या है? तो लेखा पद है। किसकी बात हो रही है? तो बात हो रही है महालेखक नियंत्रक की। 14 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन को 2025 का रमन मैगसेसे अवार्ड मिला है? तो ये अवार्ड जो है ध्यान रखिएगा दिया गया है किसे? तो एजुकेट गर्ल्स यानी कि भारत को मिला।
तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, एजुकेट गर्ल्स एनजीओ को जो है ग्रामीण भारत में लड़कियों की शिक्षा और बढ़ावा देने के लिए जो है यह पुरस्कार मिला है। ये क्या है, बिल्कुल एक एनजीओ है, तो ध्यान रखें। 15 नंबर है कि विक्रम 3201 चिप किस देश से संबंधित है। तो यह चिप ध्यान रखिएगा किससे जुड़ा हुआ है, तो यह जुड़ा हुआ है सेमी कंडक्टर टेक्नोलॉजी से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, भारत का जो है पहला ये स्वदेशी जो है कंडक्टर जो है सेमी कंडक्टर चिप है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल उपकरणों में उपयोग के लिए जो है होगा। ठीक है, तो ये थी हमारे 15 करंट अफेयर। बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। क्वेश्चन कहता है कि प्राथमिक क्षेत्र में किन गतिविधियों को शामिल किया जाता है। ऑप्शन है मत्स्य पालन, खनन, वस्त्र उद्योग या ए और बी दोनों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी स्टूडेंट जो है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और वीडियो यहां तक देखें तो वापस बता दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें वीडियो को, कम से कम एक दोस्त को शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। साथ में अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में यूपीएसआई की भी क्या है आप तैयारी कर सकते हैं हमारे चैनल पर, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए बिल्कुल, तो सभी चीजें जो लाइक शेयर है सब्सक्राइब है बिल्कुल फ्री है, फ्री में पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, ज्वाइन भी कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।